हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो हमने पिछले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सीखा था। वहां पर हम क्या कर रहे थे, एक्स के प्लेस पर कुछ पुट करके हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो था सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो आज हम और कुछ सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे जहां पर हम पुट तो नहीं करेंगे, पर यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को यूज करेंगे। पुट भी करेंगे कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला भी यूज करेंगे और सीखेंगे कि हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो एक के बाद एक क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा ध्यान देके पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखिए तो आपको ये पूरा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक मेरा बाकी वीडियो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नहीं देखा है, आई टैब पर जाकर अब उसे देख सकते हो। तो चलिए इसे सीखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स, आप क्वेश्चन सारे नोट डाउन कर लीजिए। टेन इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स। इस टाइप का अगर आपने पिछले वीडियो देखा था तो वहां पर हमने इस टाइप का एक स्टेप आया था जो हमने क्वेश्चन एक टेन इनवर्स पर किए थे। वहां पर टेन इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसीलिए मैं ये जो पहला क्वेश्चन है वो मैं नहीं करूंगा, बस आपको हिंट्स दे दूंगा, आप खुद ही कीजिए, क्योंकि ये जो हमने पिछले वीडियो में करा था वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। बस यहाँ पर वहां पर एक्स पुट करने के बाद ये फॉर्म आ रहा था, पर यहाँ पर डायरेक्ट ही वो फॉर्म पर दिया गया है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। नंबर वन, टेन इनवर्स। तो मैंने आपको बताया था कि बाहर यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स, तो हमें अंदर क्या बनाना पड़ेगा, टेन बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाहर टेन इनवर्स हो और अंदर अगर हम टेन बना लेते हैं तो टेन इनवर्स टेन दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसीलिए हम अंदर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, टेन बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनाएं टेन बनाना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आपने ऐसा क्वेश्चन किया है पिछले वीडियो में, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स। तो हमें क्या करना है, दोनों पर ऊपर और नीचे दोनों पर क्या करना है, cos x को डिवाइड कर लेना है। अगर हम cos x दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, तो मैंने ये किया है तो इसलिए मैं थोड़ा इसे जल्दी जल्दी बता रहा हूं। टेन इनवर्स cos x को अगर हम डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, फिर साइन बाय cos x इज आवर टेन एक्स। उसी तरीके से अगर cos x को नीचे भी डिवाइड करें, क्योंकि अगर हम ऊपर cos x डिवाइड करते हैं तो हमें नीचे भी cos x डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो नीचे क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स। फिर आते हैं आगे, 1 आपको पता है 1 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, टेन पाई बाय 4, आपको पता है ये। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर इसे क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, फिर 1 के प्लेस पर टेन पाई बाय 4 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स। के प्लेस पर हम क्या करते थे, उसे हम 1 इंटू टेन एक्स, एंड इन प्लेस ऑफ 1 हम क्या रख सकते हैं, टेन पाई बाय 4। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि हम टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसीलिए रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी मिल गया है, तो अगर हम नीचे हमें मिल जाए 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो वहां से हम टेन ए प्लस भी आसानी से लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैं देखो नीचे क्या लिख रहा हूं, टेन पाई बाय 4 इंटू टेन एक्स। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया हमारा टेन ए प्लस बी, तो हम इसे नेक्स्ट स्टेप पर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स। फिर टेन इनवर्स टेन कैंसिल, तो वहां से हमें फाइनली क्या आंसर मिलेगा, पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक, तो आप खुद ही कीजिए आगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा सा फंक्शन है। आपको ये अभी तो आपको ये पूरा रियलाइज हो रहा होगा कि हम सिंप्लीफिकेशन क्यों पढ़ते हैं। देखिए अगर हम इतना बड़े फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करके छोटा कर लें, तो हमें उसके ऊपर जो भी आगे जाकर अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कोई भी टॉपिक, तो वहां हमें आसानी हो जाएगी। इसीलिए हम सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं। तो अब देखते हैं इसे कैसे सिंप्लीफाई करें। तो बाहर क्या है, आपको पहले वही देखना है, बाहर क्या है। तो बाहर हमारा टेन इनवर्स है, तो अंदर हम फिर से टेन निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है हम टेन कैसे निकालें।
यहाँ तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पहले से ट्रिगोनोमेट्री दिया गया है। पुट हम क्या कर रहे थे, एक्स के प्लेस पर कोई एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पुट कर रहे थे। उसे पुट करने से क्या हो जा रहा था, वो अपने आप ही जो अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर 10 आ जा रहा था, कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आ जा रहा था। पर यहाँ हम x के प्लेस पर कुछ पुट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का डायरेक्ट हेल्प लेना पड़ेगा। समझ में आया ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला? तो अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का हेल्प लेना चाहिए, जिसे क्या होगा, ये जो इतना बड़ा सा अंदर जो फंक्शन दिया गया है वो 10 पर कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करना है, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट ईयर पर, 1 प्लस साइन 2a एंड 1 माइनस साइन 2a। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस साइन 2a? उसका फॉर्मूला था साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर और कोसे प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन 2a का फॉर्मूला। उसी तरीके से 1 माइनस साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, साइन ए माइनस कोसे का होल स्क्वायर एंड कोसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने उसके बारे में क्यों बोला, देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर रूट दिया गया है। आप तो ये थोड़ा आप खुद ही सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि 1 प्लस साइन एक्स का अगर रूट ओवर लिखा गया है, जब तक ये रूट रहेगा हम इसे 10 पर कन्वर्ट तो कभी भी कर नहीं सकते, क्योंकि रूट के ऊपर हमारे पास ऐसा कोई 10 का फॉर्मूला नहीं है। ठीक, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, 1 प्लस साइन 2a का फॉर्मूला लगाता हूं। वो फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला जो होता है साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर और कोसे प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता है। ठीक, साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर, उसका अगर हम रूट कर दें तो रूट अपने आप ही उठ जाएगा। तो इसीलिए हम वही फॉर्मूला को यूज करेंगे। समझ में आया मैं कैसे ये सोच रहा हूं, ये भी आपको सीखना है। ये आप जितना नंबर क्वेश्चन करोगे घर पर, तो आप भी खुद ये आइडिया लगा पाओगे, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर टेन इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए फिर 1 प्लस साइन 2a पर दो ऑप्शन है हमारा, एक तो साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर और एक है कोसे प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इनमें से हम क्या यूज करें, तो मैं क्या करता हूं, साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर यूज करता हूं। क्यों यूज करता हूं ये आप यहाँ पर जब मैं करूंगा आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने क्यों साइन ए प्लस कोसे का ही होल स्क्वायर यूज किया, कोसे प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्यों नहीं यूज किया। तो देखिए 1 प्लस साइन 2a तो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, पर यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन 2a इज इक्वल टू, अगर साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर होता है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन ए देन, 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए बाय 2 प्लस कॉस ए बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, उसका फिर रूट ओवर स्क्वायर रूट। फिर आगे जाकर फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, मतलब साइन ए बाय 2 प्लस कॉस ए बाय 2 का होल स्क्वायर, इसे यूज किया। तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, 1 माइनस साइन 2a का भी दो चॉइस है हमारे पास, एक तो है साइन ए माइनस कोसे का होल स्क्वायर और एक है कोसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किए थे, साइन ए प्लस कोसे, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, साइन ए माइनस कोसे। तो यहाँ पर देखिए कॉस, फिर वहां पर 2a तो नहीं है, 2x तो नहीं है, x है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं। ठीक, उसी तरीके से नीचे फिर क्या लिखूंगा, फिर यहां पर लिखूंगा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर प्लस नहीं सॉरी यहां पर माइनस दिया गया है, फिर यहां पर हम लिखेंगे साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का स्क्वायर। ठीक, फिर चलते हैं आगे। आगे देखिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा टेन इनवर्स। फिर हम इसे क्या करते हैं, रूट को उठा लेते हैं। तो नीचे अंदर क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। तो अगर हम रूट कर उठा लें तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 प्लस, फिर वहां पर हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय,
फिर नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू। फिर देखिए आगे एक सिंबल हमारा क्या है, माइनस, इसे हम रूट अगर उठा लें तो क्या मिलेगा, साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। पर आगे हमारा एक सिंबल क्या है, माइनस, तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर लें, मैं ब्रैकेट को ओपन करके लिखता हूं क्योंकि वहां पर थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं ऐसे ब्रैकेट अगर ओपन कर लें उसे, तो हमें मिल जाएगा माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस एंड माइनस माइनस, फिर ये माइनस अंदर फिर माइनस होगा, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो प्लस कॉस एक्स बाय टू। ठीक है, फिर देखिए यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए यहां पर देखिए कॉस एक्स बाय टू कैंसिल, फिर यहां पर साइन एक्स बाय टू कैंसिल। ओके, तो देखिए मैंने अब आपको ये पता लग गया होगा कि मैंने ये साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का स्क्वायर क्यों किया। यहां देखिए ऊपर साइन एक्स बाय टू एंड साइन एक्स बाय टू विच इज नथिंग बट टू साइन एक्स बाय टू, एंड नीचे देखिए कॉस एक्स बाय टू और क्या आया है, कॉस एक्स बाय टू, वो कितना आएगा, टू कॉस एक्स बाय टू, मतलब ऊपर आएगा टू साइन एक्स बाय टू, नीचे आएगा टू कॉस एक्स बाय टू, तो टू टू को अगर कैंसिल कर लें तो हमें मिलेगा साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू व्हिच इज नथिंग बट आवर टेन एक्स बाय टू। इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया है, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू फॉर्मूला को यूज किया है। अगर हम इसे उल्टा यूज कर लेते तो ऊपर क्या हो जाता, ऊपर कॉस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन, मतलब हमें कॉट मिलेगा। पर हमारे बाहर हमारे पास क्या था, टेन इनवर्स, इसका मतलब हमें अंदर टेन चाहिए, कॉट नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसे क्या यूज किया, साइन ए बाय टू प्लस कॉस ए बाय टू का स्क्वायर यूज किया है। समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये हो गया टेन इनवर्स, फिर ये ऊपर आ जाएगा टू साइन एक्स बाय टू और नीचे आ जाएगा टू कॉस एक्स बाय टू, फिर टू टू यहां पर कैंसिल, फिर साइन बाय कॉस दैट इज नथिंग बट टेन, सो हम इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू। ठीक, फिर टेन इनवर्स टेन यहां पर कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, एक्स बाय टू। समझ में आया, बहुत ही आसान है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर क्या पूछा गया है, टेन इनवर्स सेवन एक्स बाय वन माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर तो कोई ट्रिगोनोमेट्री दिया गया ही नहीं है, तो हमें यहां पर वही जो हमने पिछले वीडियो में कर रहे थे वही सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना है, कुछ पुट करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है क्या पुट करें और हम कैसे जाने कि यहां पर ये पुट करने से ये होगा। तो पहले तो आपको ये ध्यान देना है बाहर लिखा क्या गया है, बाहर लिखा गया है टेन इनवर्स, मतलब हमें अंदर टेन ही चाहिए। ठीक, तो टेन कैसे लाएं, देखिए टेन आप आसानी से यहां से निकाल सकते हो, आपको थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान देके देखना है और अपना जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, उसे याद करना है, उससे ही आप इसे यहाँ पर ये इंटरप्रेट कर पाओगे कि आपको यहाँ पर क्या लगाना है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो देखिए मैं कैसे करता हूं, देखिए यहाँ पर 7x लिखा गया है, यहाँ पर 12x² लिखा गया है। अब आप सोचिए 10 का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां नीचे माइनस होता है, नीचे माइनस होता है। आप बोलोगे सर 10a प्लस बी पर होता है और एक फॉर्मूला है 10 2a पर, 10 2a, 10 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 10a by 1 minus 10 square a, and what is the formula of 10a plus b, 10a plus 10b by 1 minus 10a into 10b। तो अब सवाल ये उठता है हम इन दोनों में से यहाँ पर कोई एक तो सब्स्टिट्यूट होगा, कोई फॉर्मूला का हेल्प हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कौन सा फॉर्मूला इनमें से यूज करें यहाँ पर। तो देखिए 10 2a का फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्यों यूज नहीं कर सकते, देखिए 7x को आप 2 इंटू कुछ भी नहीं लिख सकते 7x को, क्योंकि 7 हाँ यहाँ पर अगर 6 होता तो उसे हम 2 इंटू 3x लिख लेते। और देखिए अगर हम इसे 2 इंटू अगर हम लिख भी लेते हैं, आप बोलोगे सर इसे आप 2 इंटू 7 बाई 2x कर लीजिए,
तो 2 इंटू हो गया, पर ये ऊपर का तो हो गया 2 10a, पर नीचे हमें क्या चाहिए फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर है। मतलब अगर आप अगर 7/2 करोगे तो 7/2 का स्क्वायर कितना होगा 49/4। समझ में आ रहा है, 2 10a/1 माइनस 10 स्क्वायर है, जो 10a होगा उसका फिर स्क्वायर चाहिए नीचे, तो ये यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें 10 का फॉर्मूला का हेल्प लेना ही नहीं है। तो बस एक ही बच गया हमारे पास जो कि है 10a प्लस बी। तो उसका हेल्प कैसे लें अब ये सीखते हैं। देखिए यहां पर ध्यान देके 7x को मैं 4x प्लस 3x लिख सकता हूं कि नहीं, और 3x प्लस 4x लिख सकता हूं। क्यों मैंने बोला 3x प्लस 4x, वो भी देखिए नीचे देखिए 12 लिखा गया है, x को भूल जाइए 12 लिखा गया है। आप अगर 3x प्लस 4x और 4x प्लस 3x लिखोगे सो 4x इंटू 3x कितना आएगा हमें, 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। तो नीचे देखिए हमारा क्या लिखा गया है 12x स्क्वायर। तो हम अगर 7x को 4x प्लस 3x लिखेंगे तो वहां से क्या होगा, 4x हो गया हमारा 10a, 3x हो गया हमारा 10b, फिर नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4x इंटू 3x, दैट इज 1 माइनस 10a इंटू 10b, दैट इज 10a प्लस b। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 7x को 4x प्लस 3x और 3x प्लस 4x लिखेंगे। आप बोलोगे सर 5x प्लस 2x लिखें तो क्या होगा, 5x प्लस 2x लिखें तो हम 10a प्लस b फॉर्मूला का हेल्प ले ही नहीं पाएंगे। क्यों ले नहीं पाएंगे, 10a प्लस 10b तो ऊपर हो गया, 10a हमारा हो गया 5x और 10b हो गया हमारा 2x, पर नीचे हमें क्या चाहिए 1 माइनस 10a इंटू 10b, दैट मीन्स 1 माइनस 5x इंटू 2x। तो यहाँ पर देखिए 5x इंटू 2x अगर करोगे तो वो मिलेगा हमें 10x स्क्वायर, पर यहाँ पर नीचे दिया क्या गया है 12x स्क्वायर, इसीलिए हमें नीचे यहाँ पर 12x स्क्वायर दिया गया है, इसीलिए हमें 7x को क्या करना पड़ेगा 4x प्लस 3x और 3x प्लस 4x करना पड़ेगा। समझ में आया, तो चलिए करते हैं। देखिए मैं फिर इसे लिख लेता हूं, 10 इनवर्स 7x को मैंने लिख लिया यहाँ पर 4x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसे मैं लिख लेता हूं 4x इंटू 3x। ठीक है, अब देखिए ये देखिए फॉर्मूला 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो 10a तो लिखा नहीं गया है 4x लिखा गया है, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। लेट मैं ले लेता हूं 4x इज इक्वल टू सपोज मान लीजिए हमारा 10 अल्फा, ठीक है। फिर चलते हैं और एक ले लेते हैं 3x को ले लेते हैं 10 बीटा, ठीक है। फिर देखिए यहां पर हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम इसे 10 अल्फा लेते हैं 3x को अगर 10 बीटा लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 10 इनवर्स 4x के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा 10 अल्फा, फिर उसके प्लेस पर 10 बीटा 3x के प्लेस पर, फिर नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ठीक, तो अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा 10a प्लस बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अब देखिए 10 इनवर्स 10 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया यहां से अल्फा प्लस बीटा। हमें सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई तो x के टर्म पर है, तो यहां पर हमने मिला है अल्फा एंड बीटा के टर्म्स पर, तो हमें यहां पर और एक स्टेप करना पड़ेगा, अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बीटा को भी इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो कैसे करें, देखिए यहां पर ये अगर हम यहाँ पर अल्फा निकालने की कोशिश करें तो अल्फा हमें क्या मिलेगा, ये 10 इस तरफ आकर क्या मिल जाएगा 10 इनवर्स 4x, तो मैं अल्फा के प्लेस पर क्या लिख सकता हूं 10 इनवर्स 4x, एंड इन प्लेस ऑफ बीटा क्या लिख सकते हैं, देखिए वहां से बीटा आपको क्या मिलेगा 10 इस तरफ ले आइए, क्या मिलेगा 10 इनवर्स 3x, सो बीटा इज आवर नथिंग बट क्या मिलेगा हमें 10 इनवर्स 3x। सो हमें अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया, तो ये हो गया सिंप्लीफाई। ठीक, अब चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन है वो आपको मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं, आप खुद ही कीजिए, 4 5 दोनों आप कर सकते हो। देखिए मैं यहां पर ही हिंट्स दे रहा हूं,
देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है 6x, अभी हम यहाँ पर 7x लिखा गया था, तो हमने क्या किए, 7 को हम ऐसे स्प्लिट किए, 4x प्लस 3x लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि 4x एंड 3x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है, उस वहां से 12x स्क्वायर मिलता है। तो इसीलिए हमने 10a प्लस बी का 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b 10a प्लस बी फॉर्मूला का हेल्प लिया। पर यहाँ पर हम 10, मैंने आपको बोला था दो फॉर्मूला का हमारे पास चॉइस था, एक तो 10a प्लस बी और एक 10 2a का भी चॉइस था, पर हमने 10a प्लस बी लगाया। क्यों लगाया, मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है। तो फिर देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएं, 10a प्लस बी लगाएं या 2a का फॉर्मूला लगाएं। तो आप खुद ही थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन को। 10 2a फॉर्मूला पर हमें क्या चाहिए, ऊपर 2 इंटू समथिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7x था, 7x को हम 2 इंटू नहीं लिख सकते, पर वहां पर देखिए लिखा क्या गया है, वहां पर लिखा गया है 6x। आप 6x को 2 इंटू 3x लिख सकते हो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 10 2a, दैट इज 2 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो अगर हम 6x को ऐसे लिखें 10 इनवर्स 2 इंटू 3x बाय 1 माइनस, देखिए यहाँ पर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x हमारा यहाँ पर क्या है 3x, सो 3x का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 9x स्क्वायर। देखिए तो नीचे 9x स्क्वायर है कि नहीं है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 9x स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज आने वाला है, 10 2a वाला, जो कि 2 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो आपको यहाँ से फिर क्या करना है, 3x को कुछ भी ले लेना है, 10 थीटा ले लीजिए, 10 अल्फा ले लीजिए, जो मर्जी आप ले सकते हैं। ठीक, वहां से आप 10 2a का फॉर्मूला यूज कीजिए, फिर वहां पर जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा, फिर यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू आसानी से निकल आ जाएगा, जो कि है थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x। ठीक है, तो आप इसे भी कर सकते हो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, दोनों क्वेश्चन लगभग एक तरीका का ही है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ डिफरेंस ये है, यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा गया है, नहीं तो वो ऊपर 6x ही है, पर नीचे हमारा 1 प्लस लिखा गया है और बाहर लिखा गया है साइन इनवर्स। तो आपको ये तो क्वेश्चन देखकर ही आइडिया होना चाहिए कि अंदर हमें साइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। ठीक, तो अंदर हम कैसे बनाएं, साइन का कौन सा फॉर्मूला है जो ऐसे ऊपर कुछ होगा फिर नीचे भी कुछ होगा। तो एक ही फॉर्मूला साइन का है, जो कि है साइन 2a का 10 फॉर्मूला, वो था 2 10a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो आप खुद ही बता सकते हो इसे हम क्या लिखने वाले हैं, इसे हम क्या लिखने वाले हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x बाय 1 प्लस 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से हम आसानी से फिर आपको क्या करना है, 3x को 10 थीटा ले लेना है, वहां से आपको 2 10a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। वहां वो फिर साइन 2a का फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन 2a का फॉर्मूला लगाने से वो अगर आप थीटा 3x इज इक्वल टू 10 थीटा लिए होंगे तो वहां पर आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा आया होगा। फिर आपको आखिरी स्टेप पर क्या करना है, थीटा का वैल्यू पुट कर लाना है, जो कि है 10 इनवर्स 3x। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी आप खुद ही कीजिए। अब चलते हैं आखिरी दो क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछा गया है, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट 2। तो हमने एक तो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला पहला वाला किया, फिर दूसरा वाला भी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पर हम ये जो 3 क्वेश्चन थे नंबर 3 4 एंड 5 वहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किए और आंसर निकाला। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही जहां पर आपको ट्रिगोनोमेट्री दिया गया होगा आपको वहां पर आपको ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला याद करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जहां पर कोई x के टर्म्स पे दिया होगा, सिंप्लीफाई करने को पूछा गया होगा, तो वहां पर आप क्या कीजिए, आप ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला याद कीजिए, उससे आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा। तो देखिए हम इसे साइन इनवर्स लिखा गया है, तो अंदर जो भी लिखा जाए आपको तो ये पहले ही आइडिया हो जाना चाहिए कि अंदर हमें साइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला तो ऐसे कोई
फॉर्मूला नहीं है जहां साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वहां से हम साइन नहीं निकाल सकते, ऐसा हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। पर थोड़ा आप नीचे देखिए, नीचे दिया क्या गया है, नीचे देखिए दिया गया है √2। आप अब ये सोचिए, हमने जो वैल्यू पढ़े हैं साइन और कॉस टेन जितने भी वैल्यूज थे, मेनली साइन एंड कॉस के ऊपर, वहां पर एक ऐसा हमारे पास एंगल है जो कि साइन पर भी जो वैल्यू आता है वही वैल्यू कॉस पर भी आता है, जो कि था हमारा साइन 45 एंड वहां पर कॉस 45, उसका वैल्यू था 1/√2। तो देखिए नीचे हमारा क्या दिया गया है 1/√2। तो मैं देखिए इसे क्या करता हूं, मैंने इसे लिख लिया साइन इनवर्स, फिर मैं इसे लिख लेता हूं साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस, फिर मैं इसे लिख लेता हूं cos x इंटू 1/√2। ठीक, अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए ये तो हमारा साइन इनवर्स है, तो अंदर हमें साइन बनाना था। तो देखिए ये हमारा साइन ए मान लीजिए, तो आपने पढ़ा है साइन ए प्लस बी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए ये हमारा साइन एक्स है, तो 1/√2 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4 लिख सकता हूं। आप देखिए फॉर्मूला किस फॉर्मूला पे आ गया हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है साइन ए प्लस बी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस π/4। तो अब देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, x प्लस π/4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आखिरी वाला जो क्वेश्चन है आप खुद ही इसे कीजिए, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा इस टाइप का ही क्वेश्चन है। आप थोड़ा आपको एक हिंट्स ये दे रहा हूं, आपको यहाँ पर फिर से साइन ए प्लस बी फॉर्मूला का हेल्प लेना है। ठीक है, तो आप खुद कीजिए और इसे अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। और एक बात, अगर आपको कहीं भी और कुछ टॉपिक्स पर, स्पेसिफिक टॉपिक्स पर चाहिए वीडियो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और वहाँ मुझे मैसेज करके उस टॉपिक या कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।